तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। ये हमें कृष्ण भगवान सिखाते हैं भगवत गीता में, अर्थात आप अपने काम को डिसिप्लिन एंड ट्रूथफुलनेस के साथ करो, रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। हाय, दिस इज अमन अग्रवाल, a CA and a CFA educator. Recently, Jan 26 results were announced and the results were not too good. 10 and 12% both group का पास हुआ था and many of the students are demotivated. मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सर आ रहा है, सर क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, मैं 26 के लिए कैसे करें। प्लस जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे मैं 26 के लिए, उनको भी डर लग रहा है रिजल्ट्स को देख के। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो फॉर दिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर 56 डे स्ट्रैटेजी फॉर CA फाइनल एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द 56 डे स्ट्रैटेजी। दिस इज अ प्रूवन स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे। सिर्फ इसको फॉलो करो और कुछ मत करो, ठीक है, हो जाएगा अपना। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस, वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे एंड फॉलो करोगे प्रोसेस को, अपने आप सब रिजल्ट्स आएंगे, अपने आप सब कुछ होगा। तो डोंट वरी एट ऑल। लेट्स स्टार्ट विद दिस बैंग ऑन स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर CA। द फर्स्ट इज कि हमें देखना है, अभी 3 तरह के स्टूडेंट्स है अभी, बराबर है। द फर्स्ट इज द वंस who are giving only group 1s, the second are the ones who are giving only group 2 and the last is जिसका both groups है, दोनों ग्रुप हुआ नहीं है, वो रिपीट में है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे, there is no wrong in that, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहले हम ग्रुप 1 के बारे में बात करेंगे, सेकंड हम ग्रुप 2 के बारे में, बोथ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, एंड द लास्ट इज ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे। वंस वी आर डन विद द ग्रुप 2 का स्ट्रैटेजीज, देन वी विल गो एंड अंडरस्टैंड द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज IBS का स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। IBS को हम कैसे टैकल करें एंड क्लियर इट इन अ वेरी गुड मैनर। अगेन IBS का जो इस बार पेपर आया था कि हर बार सर ऐसा आएगा, नॉट रियली, बट हमें प्रिपेयर होने का बहुत अच्छा मौका मिला है, वी कैन प्रिपेयर, बिकॉज हम उसको बहुत लाइटली ले रहे थे। तो अब लाइटली लेना नहीं है, अब हमें उस पर फोकस करके चलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी। प्लीज रिमेंबर यू हैव ओनली 56 डेज, ठीक है। तो नॉकडाउन स्टार्ट हो गया, बस आराम से करो। 56 डेज एनफ होते ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए, ग्रुप 2 भी, बोथ ग्रुप्स भी, ठीक है। बिकॉज आई अज्यूम आपका पहली बार रिवाइज हो गया होगा, फर्स्ट टाइम हो फिर भी, रिपीटर हो फिर भी, ठीक है। ग्रुप 1 को लेकर स्टार्ट करते हैं। अपने पास बहुत बहुत इजी 3 सब्जेक्ट्स है, FR, FM एंड ऑडिट। सर ऑडिट इजी है, करना पड़ता है, इजी लेना पड़ता है, वरना कैसे होगा, बराबर। AFM तो हमारा फेवरेट, ऑब्वियसली आई एम अ ट्यूटर फॉर AFM, तो मेरा फेवरेट है ही, इजी है ही मेरे लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। देखो ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी के लिए द फर्स्ट थिंग इज आपको डेली 2 चीज तो करनी है। पहला है 2 सब्जेक्ट उठाना। सर 2 ही तो है, FR एंड FM, ऑडिट भी है ना, ठीक है। FR एंड FM को डेली 2 सब्जेक्ट्स को उठाना है, ठीक है। FR FM एक ही सब्जेक्ट पे मत जाना, प्लीज डोंट स्टिक टू 1 सब्जेक्ट, ठीक है। आई विल नेवर सजेस्ट कि एक सब्जेक्ट को पूरे दिन रात करो, बिकॉज क्या होता है ना, वो हमारा टायर्डनेस बहुत ज्यादा आ जाता है कि एक ही चीज को बोर्डम आ जाता है, तो उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ो, आई विल सजेस्ट कि बोथ सब्जेक्ट्स को लेके चलो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट लेके करना स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, ठीक है। प्लस दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है सर, ऑडिट। ऑडिट को हर दिन 30-40 मिनट्स करना है। सर अभी 30-40 मिनट्स का स्ट्रैटेजी बता दो ना, ये तो कोई ने बताया नहीं है। चलो स्ट्रैटेजी सुनते। हर दिन हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो या स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हो या फिर आपके प्रोफेशनल एथिक्स हो या फिर कारो 2020 हो, ये 4 टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने बस सिर्फ ऐसे लिखा था, ऐसे, एक्सक्यूजेस एंड कारो, ठीक है। ये 4 चीज को डेली रिवाइज करना है। सर चारों डेली पॉसिबल है, नहीं है। पहला पे एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को लेकर बैठोगे, फिर एसक्यूसी को लेकर बैठोगे, फिर प्रोफेशनल एथिक्स, फिर कारो, तो ये रेगुलर वे पे चलेगा। मान लो ये 20 दिन में खत्म हो गया, अगेन यू विल स्टार्ट विद अगेन सेम थिंग, एसएस, प्रोफेशनल एथिक्स, एक्सक्यूजेस, कारो। तो ये 30-40 मिनट्स में करना क्या, ये तो बताओ। चलो पहले मान लो मैं आज एक कैसे लेके बैठा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मान लो लेके बैठा, या फिर चलो लेट्स अंडरस्टैंड कारो लेके बैठता हूँ, कारो 2020 लेके बैठता हूँ। आई विल जस्ट गो थ्रू दी कारो, ठीक है। अब कारो से जाके जब हम एक बार रीड कर लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, अच्छा फिक्स एसेट को कब रिपोर्ट करना पड़ता है, बोरिंग्स के बारे में कब बोलना पड़ता है, ऑल दिस थिंग्स हमें पता चल जाएगा। वी विल जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। जब हम 30-40 मिनट्स पढ़ेंगे ना, व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर ओनली 30-40 मिनट्स एवरी डे, वी विल जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स, जैसा कि फिक्स एसेट कब रिपोर्ट करना पड़ता है, बोरिंग्स में कब क्या होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसे में मान लो 500 है, कब क्या होगा, ऑडिट एविडेंस का ऐसे पढ़ रहे हो, कब क्या होगा, 240 पढ़ रहे हो, कब क्या होगा। सो हमें कीवर्ड्स पता है, ठीक है। मान लो TCWG एंड ऑडिट कमेटी वगैरह वगैरह जो हमें पता है, सिर्फ वो कीवर्ड पे हमें फोकस करना है एंड वो कीवर्ड दिमाग में याद रखना है। सर अभी रट्टा करना है ऑडिट पे, ये जो मैं बोल रहा हूँ 34, सर ये स्ट्रैटेजी गलत स्ट्रैटेजी है। नो, इट्स अ प्रूवन स्ट्रैटेजी, इससे पास होना ही होना है। अगर मैं हर दिन एवरी डे 30-40 मिनट्स 2 महीना तक
सिर्फ ऑडिट के वर्ड्स को, कीवर्ड्स को याद करो, भाई मेरे को याद हो जाएगा। आंसर इज नेवर सेड कि आप एकदम डिटो बुक का लैंग्वेज लिखो। ऑलवेज द इंस्टीट्यूट वांट्स, एंड आप कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी रैंकर का उठा लो, कोई भी हो, वो अपना लैंग्वेज ही लिखता है, बट वो क्या करता है, कीवर्ड्स पे फोकस करता है। मतलब ऐसे 240 का क्वेश्चन है, ऐसे 240 का अगर कोई क्वेश्चन है, टीसीडब्ल्यूजी का कहीं जिक्र है, तो भाई वो टीसीडब्ल्यूजी मेंशन करके आएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, हमें वो कीवर्ड्स को लेके चलना है, हमें वो याद करना है एवरी डे 30-40 मिनट्स, ठीक है। कहीं कहीं स्पेशल ऑडिट्स भी हो जाता है, कोई कोई स्पेशल ऑडिट हार्ड लगता है उसके वर्ड्स के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, बट नॉर्मली अगर आप ये कर लोगे ना, ये कर लोगे, इससे दो फायदा होगा। पहला, एमसीक्यूज में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एमसीक्यूज का मार्क्स मैं टारगेट में बताऊंगा, एमसीक्यूज का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड, कोई भी स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन आएगा, कनेक्ट करने बोलेगा, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, आंसर ले लोगे। नाउ दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, बराबर है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई क्वेश्चन आया, हम उसको जज से बोल पाए ये आंसर है, ये कीवर्ड्स है। नाउ ऑडिट में सबसे बेटर आप करोगे जब आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगेन इट इज नॉट अलाउड टू राइट इन एग्जाम, बट हम सब लिखते ही हैं तो लिख लेंगे। जो 15 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर आएगा ना, जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा, मान लो उस पर आप पेपर देख रहे हो, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर देख रहे हो, ठीक है। वहां पे जो भी क्वेश्चन आएंगे, सपोज स्टैंडर्ड्स का कोई क्वेश्चन है, आपको तुरंत याद आ रहा है कि भाई ये 4 कीवर्ड्स है, लिख लो, ये मान लो टीसीडब्ल्यूजी है, सपोज आई एम जस्ट राइटिंग ऑडिट एविडेंस है, बिकॉज सी ऑडिट बहुत दिन हो गया मेरे को किए हुए भी, तो बस ठीक है, ये 4-5 वर्ड है, आप लिख लो, बात बन गया। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर ना, आपको ये नहीं जानना भी क्वेश्चन क्या, सोचना नहीं है। नाउ यू नो द कीवर्ड्स, आपको भी फ्रेमिंग करना है, बराबर है। सेम गोज फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस फॉर ऑडिट, जहां पे भी स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स का आया, आपको याद, अभी याद आ रहा है, लिख लो। फिर क्या होगा ना, जब आप आंसर्स करने बैठोगे, आपको लगेगा अरे 4 क्वेश्चन में मैंने लिख के रखा है, 2 में नहीं लिखा है, मतलब दैट 2 क्वेश्चन नीड टाइम ऑफ योर्स, ना कि वो 4 क्वेश्चन, वो तो आपने लिखा है, तुरंत हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ ये मैं, कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं, अरे ये आता है, ये आता है, ये आता है, व्हेन वी आर राइटिंग द एग्जाम ना, ऐसा मान लो हम लिख रहे हैं, यार क्वेश्चन का आंसर ही याद नहीं आ रहा, अभी 10 मिनट पहले याद आया था, अब याद नहीं आ रहा है, वो पैनिक क्रिएट कर देता है। तो हमें वो पैनिक नहीं क्रिएट करना है। अगर हम 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम पे ये कीवर्ड्स लिख लेंगे ना, बस बम बम भोले हो जाएगा हमारा, मस्त पास होंगे भोले जी के कृपा से, बराबर है। सो दैट इज वन थिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो एसक्यूसी, ये करना ही करना है इसके 30-40 मिनट्स। इस पे कोई 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 भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जब आप इसको करोगे तो बाबू प्लीज जो कीवर्ड्स मार्क करोगे उसको मार्क कर लेना, सो दैट आप नेक्स्ट 20 डेज बाद जब रिवाइज करोगे सिर्फ वो कीवर्ड्स देखना है, ठीक है। अभी 2 चीज है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को, स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हो या फिर क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई का क्वेश्चन बैंक है जहाँ पे 100% क्वेश्चन कवर्ड है, मतलब वो स्टैंडर्ड्स लेके, तो वो कर लो। आई विल सजेस्ट कि पहले स्टैंडर्ड्स पढ़ लो। मान लो 30-40 मिनट्स अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, 40 मिनट्स अगर मैं बोलता हूँ लेते हो आप, ठीक है, 30 मिनट्स मान लो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, बराबर है, 30 मिनट्स लगा, बाकी 10 मिनट्स बचा, चेक 1 क्वेश्चन, ठीक है। अभी जब आप क्वेश्चन चेक करोगे इसका, आपको क्या होना चाहिए, आपको कीवर्ड ज्यादा आना चाहिए। मान लो एक क्वेश्चन आया, आपको पता है 4 ये कीवर्ड देखना है, नाउ सी वो क्या कीवर्ड आंसर में लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, अभी फ्रेम कर लो, देख लो एक बार, आंसर हो गया इजीली। स्टैंडर्ड्स पढ़ा, एक क्वेश्चन किया, स्टैंडर्ड्स पढ़ा, एक क्वेश्चन किया। इट इज नॉट ऑलवेज कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास 40 मिनट्स में कितना बैंडविड्थ है। यस, एम आई क्लियर विद दिस। ऑडिट में अगर पास होना है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। ऑब्वियसली ऑडिट के जो भी एक्सपर्ट टीचर्स है, दे विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स एंड उनका ही फॉलो करना, बट दिस इज द स्ट्रेटेजी व्हिच हैज हेल्प्ड मी, माय पीयर्स व्हेन वी वर डूइंग ऑडिट का एग्जाम एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो, जिनको मैंने एफएम करवाया, ठीक है, और जो भी मेरे से नॉर्मली मेंटरशिप लिए, मैंने सबको यही बोला है, उनका रिजल्ट आया है। तो आई गेस दिस विल बी अ रिजल्ट, बिकॉज मेरे को खुद ने किया है, मैंने वैसा, मेरे दोस्तों ने किया है एंड हुआ है, उसमें क्लियर हुआ है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रेटेजी, इट हेल्प्स टू गिव यू मोटिवेशन, ठीक है। सर थोड़ा टारगेट्स के बारे में बात कर ले क्या, थोड़ा टारगेट्स के बारे में बात कर ले। टारगेट्स ये होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, द फर्स्ट इज द एफआर का, हमें एफआर में 75 मार्क्स चाहिए, एफए में 85 चाहिए, ऑडिट में 60। सर ये पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल। हमें बस सिर्फ देखो, एक तो ग्रुप 1 देना है, ठीक है, कोई और काम नहीं है हमारे पास, 56 डेज इज एनफ टू क्लियर ग्रुप 1, ठीक है। तो मैं तो ये कम ही मार्क्स देखा, मैं तो 90 लिखने वाला था, फिर मैंने बोला ज्यादा हो जाएगा भाई बच्चों के लिए, लेट्स डू वन थिंग, रियलिस्टिक एक फिगर लेके चलते, 75, 85 एंड 60 मार्क्स। सर कैसे आएगा, देखो हमारे पास ना एमसीक्यू इज अ वेरी बिग, क्या बोलता है, रामबान है, तो उसको यूज करेंगे। एमसीक्यूज एफआर में 24 टारगेट करेंगे, एफए में 28, ऑडिट में 28। नाउ व्हाई आई एम सेइंग एफआर में
24 थोड़ा कम, बिकॉज़ क्या होता है कभी कभी एफआर में क्या कोई कंसेप्ट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे थोड़ा ट्रिकीनेस आ जाता है, तो हमारा दिमाग कम चलने लगता है, तो गलत हो सकता है। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल सम नहीं है, कंसेप्चुअल सम आया, तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा ग्रेस लेके चला हूँ कि भाई 6 मार्क्स इधर उधर जा सकता है, बराबर है। वेयरएज़ एएफएम एंड ऑडिट में, सी ऑडिट में तो एकदम साफ साफ है, कंसेप्ट पता है, निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो बोला एक ही आंसर गलत हो जाना चाहिए। एएफएम में भी मैंने बोला एक ही आंसर गलत होना चाहिए, वो भी कहाँ पे, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल में तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल में जो भी आएगा, या फिर थियोरी प्रैक्टिकल मिला के, मतलब मैक्सिमम मेरा 14 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, बराबर है। नाउ ऑब्वियसली बैलेंस मार्क्स कहाँ से आएगा, 51 यहाँ से आएगा, 57 यहाँ से आएगा, 32 यहाँ से आएगा, बराबर है। समझ आया क्या? यस। नाउ दिस इज द टारगेट। अभी हम रिवीजन 1 कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं, देन आई विल गिव यू मच मोर डिटेल्स। रिवीजन 1 ये मैंने लिखा है, अगेन यू कैन डू अप एंड डाउन, ठीक है, बट दिस इज ऑलमोस्ट इतना टाइम लगना चाहिए आपको अगर आप बहुत अच्छे से करो। अगेन बहुत बच्चे हैं, मैंने देखा उनका प्लान जब मैं, सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग, आई हैव मेड अ स्टडी प्लानर, ठीक है। अब मैंने वीडियो भी डाला होगा, आई गेस, हाँ वीडियो डाला होगा अपना, एंड आई हैव पोस्टेड ऑल्सो कि फ्री स्टडी प्लानर है, जो भी मे 26 में यूज करेंगे, ठीक है। प्लीज यूज दैट स्टडी प्लानर। ऑब्वियसली यू कैन गो एंड सी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9321357556 में, वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। दैट स्टडी प्लानर इज वेरी सॉलिड स्टडी प्लानर, बहुत मेहनत से मैंने बनाया आपके लिए, फ्री में रखा है वो, जस्ट बिकॉज कि आपको बहुत अच्छा यूज एंड यूटिलाइज कर पाओ। एक ही गोल है उसका, आपको काम आ जाए, ठीक है। मेरा उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है मेरा उसमें फायदा, सिर्फ आपके फायदा के लिए मैंने एक स्टडी प्लानर बनाया। एंड बिलीव मी अगर वो यूज करोगे, देखो एक बार 10 मिनट 15 मिनट वो लगेगा, यार सर क्या दे दियो भैया, निकालो यार, ये गंदा स्टडी प्लानर है। 15 मिनट बाद आप बोलोगे सर ऐसा स्टडी प्लानर तो मिला ही नहीं हमें, ठीक है। तो प्लीज उसको देखना करके। सो पहला है रिवीजन 1 5 मार्च से लेकर 20 मार्च, लगभग मैंने 15 दिन दिया है रिवीजन 1 के लिए एफआर एंड एएफएम में। एफआर एएफएम में क्या करोगे मैं बताता हूँ, बट बिफोर दैट 21 टू 26 मार्च ऑडिट करोगे। नाउ ऑडिट सिंगल ऑडिट करोगे, ठीक है। 30-40 मिनट्स वाला ऑडिट नहीं बोलो, वो तो कर ही कर रहे हो, यहाँ पे आप ऑडिट करोगे। भैया सिर्फ आप एक दिन ऑडिट में बोर हो जाऊंगा, तो क्या करोगे, एफआर एंड एएफएम का आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे और मॉक दे दोगे, ठीक है। मॉक चैप्टर वाइज मॉक अगर आपके पास है तो वो दे दोगे। सी आई डोंट प्रेफर चैप्टर वाइज मॉक, मेरे को लगता है होल मॉक देना जरूरी होता है, चैप्टर वाइज नॉट इम्पोर्टेंट, बट गिवन यू हैव टाइम, आई फील आपको अगर मिलता है तो भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर नहीं मिलता है तो एक काम करना, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो फॉलो करना। अभी स्ट्रैटेजी क्या ये सुन लो, एफआर एंड एएफएम, ठीक है, अगर आप कर रहे हो इसका स्ट्रैटेजी सुन लो। इसका स्ट्रैटेजी ये है, एफआर में मान लो आप कोई कंसेप्ट उठाओगे, ठीक है, क्या उठाओगे कंसेप्ट, मान लो इंडेस 116 उठाया, ठीक है, इंडेक्स 116 उठाया, कंसेप्ट को देखा एंड स्ट्रेट अवे आपका उसका सम्स कर दो। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस सम्स, मान लो इसमें 20 क्वेश्चंस है, ठीक है, आपके लिए ओनली जब वंस वी आर गिविंग ग्रुप 1, अच्छा जिसका ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना, प्लीज यू स्किप फ्रॉम देयर एंड गो टू द ग्रुप 2 एंड दी बोथ पार्ट, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, राइट एकदम प्रॉपरली लिख के करना, अभी फॉर्मेटिंग नहीं बट प्रॉपरली लिख के करना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना जोर पड़ेगा ना, आपको पता रहेगा भाई ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। नाउ व्हेन यू हैव डन विद इंडेक्स 116, आपको ये जरूर पता होना चाहिए भाई सर मेरे 2 कंसेप्ट ऐसे हैं इसमें फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, एंड 4 ऐसे 2 या 4 ऐसे एडजस्टमेंट्स है, सर कुछ भी मैं कर लूँ ना, ये 2-4 एडजस्टमेंट्स मेरे से बन नहीं पा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट डिवीजन पे, उसको मार्क करना जरूरी है, ठीक है। मार्क कर लिया आपने, लिख लिया कि इंडेक्स 116 में जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 11 मेरे को चेक करना है। 5, 7, 9, 11 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आप मार्क करके रखोगे, अच्छा भाई मेरे को ना ये एडजस्टमेंट करना है, ये हाईलाइट या पेंसिल से मार्क कुछ भी करना है कर लो, जितना बुक गंदा कर सको कर लो, बिकॉज ये बुक और कोई काम नहीं है, हम ये लास्ट टाइम पढ़ रहे एफआर, उसके बाद कभी छुएंगे नहीं, ये मेंटेलिटी से पढ़ना है, बराबर है, क्लियर है, ये सुनो क्लियर है, ठीक है। ये अपने एफआर के लिए गया। नाउ लेट्स कम टू द एएफएम। एएफएम में भी सेम कंसेप्ट है। एएफएम में आप क्या करोगे, एएफएम तो मेरा देखो फेवरेट है, तो आई कैन गिव यू स्ट्रैटेजी। ओके समझ सही सर, एबीसी एनालिसिस कुछ ने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा भी था, एंड पर्सनल पे भी मेरे को एबीसी पूछा था। आई एम अ बिलीवर ऑफ नो एबीसी, ठीक है। जब मैंने खुद एग्जाम दिया था मैंने भी कभी एबीसी फॉलो नहीं किया था। यस आई फॉलोड द हायरार्की, कौन से चैप्टर पहले करूँ कॉन्फिडेंस आने के लिए। आई फॉलोड द क्वेश्चन पैटर्न, मेरे को कौन सा लगता है इंपॉर्टेंट, मेरे को कौन सा लगता है लिस्ट। मैं कभी भी कोई टीचर के बदौलत तो एबीसी नहीं किया हूँ। आई एम अ टीचर, आई कैन गिव यू एबीसी अभी 10 मिनट में,
4 पेपर निकालूंगा, समझूंगा, दे दूंगा, आपको सिखा दूंगा, आप दे दोगे, बट एबीसी कोई काम का है कि आई डोंट बिलीव इट इज। ठीक है, हम एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, अगेन वी कैन प्लान इट आउट, वी कैन डू दिस थिंग्स, बट एबीसी नहीं करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, नॉट फ्रॉम माई साइड। ऑब्वियसली अभी जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ उस पर मैंने क्या किया, लिस्ट निकाला है, दैट आई विल पुट इट आउट इन माई यूट्यूब चैनल, मैं पोस्ट कर दूंगा, फ्री रिसोर्सेज पे मेरे वेबसाइट पे भी रहेगा। व्हाट आई हैव डन, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आर बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी, करना जरूरी है कि नहीं। जैसे एक बच्चे ने मेरे को बोला मेरे क्लास पे, भैया मेरे को ना ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, आप क्यों इंपॉर्टेंट बोलो, नो प्रॉब्लम, आपको इजी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करवा दिया। लेट्स कम टू अगेन द स्ट्रैटेजी। सो एबीसी तो करना नहीं है, एफएम में मान लो आप कोई म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट उठा रहे हो, चलो फॉरेक्स उठाते हो, फॉरेक्स हार्ड है। फॉरेक्स में जैसा मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फेथ का सम आ गया था, लीव डिलीवरी का, वो नहीं समझ आया। ठीक है, आपको पता है आप क्या करोगे, पहले कंसेप्ट पढ़ोगे एंड हर एक कंसेप्ट का एक एक सम कर लोगे। नाउ व्हेन यू आर डूइंग फॉरेक्स के चैप्टर में मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लगता है फॉरेक्स के 4 कंसेप्ट ऐसे हैं बहुत ईजी है, मत सॉल्व करो। 3 कंसेप्ट है जो कि हार्ड है, उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो हर एक चैप्टर में 4-5, 5-7, 5-7, 8-8, 9-9 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लिख के करो, बाकी सब कैलकुलेटर पे करो। भैया कोई नहीं बोलता है कैलकुलेटर लिख के करना, मैं बोलता हूँ ना करो, काम देगा, बिलीव मी काम देगा। एक बार बिलीव करके देखो, अगर नहीं काम दिया मेरे को बोलता ना, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। एक बार बिलीव करके देखो, काम बनेगा, एकदम बनेगा। ठीक है, एफएम में ये काम करना है बराबर। एफआर एफएम का समझ में आया, एफआर एफएम का स्ट्रैटेजी सेम ही है, सिर्फ आपका ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स जो है यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। एफआर का हायरार्की, एएफएम का हायरार्की मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया है, प्लीज ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन इट एंड वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, हायरार्की फॉलो करो, काम देगा, मतलब आई हैव एनालाइज दिस इज द हायरार्की व्हिच इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपको डर भी लगता है तो ये स्ट्रैटेजी काम दे देगा, बराबर है। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर, ओके वन मोर थिंग विद एएफएम, थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग करके नहीं आते। एएफएम का थ्योरी सिंपल इन ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स। करना क्या है, हमें पता होना चाहिए क्या टॉपिक है, सिक्योरिटाइजेशन है, भाई क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन, समझ के रखो, उसका आंसर अपने वर्ड्स पे लिखो, ओनली दो 3-4 वर्ड जरूरी है भाई। सिक्योरिटाइजेशन लिखना है, उसका एसपीवी लिखना है एंड ऑल दोस थिंग्स लिखना, पास थ्रू सर्टिफिकेट लिखना, ये वर्ड्स अगर कहीं पे आना है वो मेंशन करके जाना है, मार्क्स मिलेगा हमें। बाकी अपना गाथा अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? दिस वाज फॉर रिवीजन 1 सर। भैया 26 मार्च को ना अपना खत्म हो जा रहा है, ठीक है, 26 मार्च को खत्म हो जा रहा है। अभी क्या करें, 27 मार्च से क्या करो, 27 मार्च से रिवीजन 2 करो। मतलब क्या, ये 1.5 डे स्ट्रैटेजी है, मतलब 27, 29 मार्च यहाँ पे एफआर करो 5 बजे तक, ठीक है। 29 मार्च से 5 बजे से 31 मार्च को एएफएम का एग्जाम दो, ठीक है। 31 मार्च से सेकेंड अप्रैल को जाके ऑडिट का एग्जाम दो, ठीक है। ऑडिट का पेपर दो। वंस यू हैव डन दिस, ये जब करोगे आप सोचो आप एग्जाम में बैठे हो, वही खाना पीना वैसे ही करना, सोना वैसे ही करना, प्लीज फोकस ऐसे, जो भी आप एग्जाम दोगे, जो भी मॉक घर पे दोगे, मेक एन एनवायरनमेंट की वैसा हो। प्लस वंस यू हैव डन विद दैट, ठीक है, आपका काम क्या है, 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को कुछ नहीं करना, 3 अप्रैल को बैठ के अंडरस्टैंड करना भाई मैंने क्या गलत किया। नाउ स्ट्रेट अवे 3rd डिवीजन नहीं करना है, 3 अप्रैल को बैठ के, ओनली 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल को बैठ के यू हैव टू लिस्ट डाउन नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव डन रॉन्ग। एफआर में क्या किया भाई, मैंने ये गलत किया। एफएम में क्या किया, ये गलत किया। ऑडिट में क्या किया, ये गलत किया, मार्क कर लो। आपको ये समझ में आएगा। अच्छा ये भी याद रखो कि भाई जब मैं एफआर का पेपर दे रहा था मेरे को डर क्या लग रहा था, क्या याद नहीं आ रहा था, नोट दिस डाउन, ठीक है। 3 अप्रैल को ये काम करना है, 4 अप्रैल से फिर रिवाइज करने बैठना है एफआर, एफएम एंड ऑडिट सेम वे। ये ऑडिट हर दिन 30 मिनट्स 40 मिनट्स करना है, यहाँ पे स्किप कर सकते हो 30-40 मिनट्स, 30-40 मिनट्स करना है। एफआर अगेन सेम स्ट्रैटेजी, कंसेप्ट करो। नाउ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को करने, कंसेप्ट पे कम फोकस रखना। नाउ कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस नहीं रखना, सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस रखना, बराबर है, क्लियर है। दिस इज फॉर द ग्रुप 1 स्ट्रैटेजी। यू कैन टिल द एंड, ठीक है, बिकॉज मेरे को थोड़ा और बात बोलना है। यू कैन स्किप दिस ग्रुप, बोथ ग्रुप्स एंड ग्रुप 2 वाला पार्ट, एंड यू कैन स्ट्रेट अवे जंप टू द लास्ट पार्ट व्हिच आई विल गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑल ओवर द सीए फाइनल, ठीक है। समझ में आया क्या, यस और नो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द बोथ ग्रुप्स।
बोथ ग्रुप्स में क्या होगा सर, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना यहाँ पे भी। द स्ट्रैटेजी विल बी, दिस इज दी अगेन लॉजिकल स्ट्रैटेजी आई बिलीव, एफआर एंड डीटी, एएफएम एंड आईडीटी, ऑडिट एंड आईबीएस। सर आईबीएस पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, रुको। डेली क्या करोगे, ऑडिट और आईबीएस को पढ़ोगे डेली 40 मिनट्स। ऑडिट का तो मैंने ग्रुप, चलो ऑडिट का मैं बता देता हूँ। ऑडिट का क्या करोगे, ऐसे करोगे। ऑडिट में क्या करोगे बता देता हूँ। एसएस करोगे, प्रोफेशनल एथिक्स करोगे, ठीक है, एसक्यूसी करोगे और कारो। ये हर दिन 30-40 मिनट सीक्वेंस पे करोगे। क्या करना है सर, 20-25 दिन में होगा क्या, 1 महीने में वो कोई बात नहीं, 2 बार रिवाइज हो जाएगा। ऐसे भी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो। काम के इसमें हर एक ऐसे को उठाओगे, ऐसे को रीड करोगे, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करोगे, मार्क करोगे एंड उसका क्वेश्चन एक सॉल्व करोगे एंड रट्टा करोगे, अरे ये करना है, ये करना है। जैसा कि ऐसे 240 टीसीडब्ल्यूजी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मान लो उसमें ऑडिट एविडेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, वहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4-5 वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब आपने ऐसे पढ़ लिया, अच्छा मेरे को ये 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, याद आ गया। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू द क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे आंसर मत देखना, यार ये क्वेश्चन में ना ये 4 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो वो लिखा हुआ है क्या। अगर उससे ज्यादा है तो रिमेम्बर, याद कर लो, समझ लो, नोट डाउन कर लो, या फिर वो है तो बस फ्रेम करना आपको। ये करोगे तो आपको ऑडिट पे प्रैक्टिस आएगा। दिस इज अ प्रूवन स्ट्रेटेजी, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। आईबीएस में क्या करना है, आईबीएस का स्ट्रैटेजी में, आईबीएस में बोलूँ क्या बेटर होगा, ठीक है, बिकॉज आईबीएस एज ए होल मैं बोल दूंगा वहाँ पे, ठीक है। टारगेट्स क्या रखने हैं, अगेन दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट फॉर यू। 65, 75, 55, 65, 60, 70, 390 लाना है अपने को, ठीक है, अपना निकल जाएगा, बराबर है। एमसीक्यूज अगेन एज यू कैन सी, एमसीक्यूज में मैंने सी आई फील एमसीक्यूज आर वेरी इजी। एमसीक्यूज करने कैसे वो भी मैं बता देता हूँ, बट एमसीक्यूज आर वेरी इजी, उस पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। लेट्स सी कि सर रिवीजन 1 का स्ट्रैटेजी क्या है। रिवीजन 1 5 मार्च से 14 मार्च, मतलब कि 7-8 दिन मैंने कुछ दिया इसमें, ठीक है। एफआर एंड डीटी करना है, 15 से 24 एफएम एंड आईडीटी, 25 से 31 ऑडिट एंड आईबीएस। जब आप ऑडिट और आईबीएस करोगे 30-40 मिनट जो आपको डेली करना है, क्या करना है, डेली 20 मिनट्स पेनल्टी को रीड करें, एफटीपी कस्टम्स एंड एफटीपी जो है वो रीड करना है। मतलब क्या, आईडीटी डीटी की जितने भी पेनल्टीज है सबको रीड करना है, टीडीएस है, टीसीएस है, पेनल्टीज है, प्रोविजंस है, पेनल्टी वाले प्रोविजंस, ठीक है, उसको रेट करना है। कैसा क्या, इस सेक्शन 270 ए, टीडीएस 192, 194 जे, 194 सी, ऐसे करके टीडीएस को देखना। ये है टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर 2%, 1%, ऐसे करके आग बंद करके याद करना। एक बार देखा, आग बंद करके याद करना, 30 मिनट से करना, नॉट बियॉन्ड दैट। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, भाई यही है। कोई को इजी लगता है, कोई का डीटी में अगर आर्टिकलशिप किया हुआ है, कोई का आईडीटी में किया हुआ, उसको इजी लगता है। अगर आपने आईडीटी में किया, आईडीटी का कम करो, डीटी का करो ज्यादा, एंड एफटीपी कस्टम्स वगैरह का देख लो, बिकॉज कस्टम एंड एफटीपी तो ऐसे भी नहीं किया हुआ होगा। डीडी में किया हुआ है तो आईडीटी एंड कस्टम्स पे देख लो, ठीक है। जब ऑडिट एंड आईबीएस कर रहे हो, ठीक है, तब का मैं बोल रहा हूँ 25, 31, बाकी तो आप नॉर्मल देखोगे वहाँ पे, बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं। एफआरडीटी में सेम वे, कंसेप्ट पहले देखोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चंस में आप यहाँ, आप लोग जब करोगे, ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे ना, आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे, मेक श्योर करना कि हर एक चैप्टर में आप 2 से 3 क्वेश्चन करो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे थे तो मैंने बताया 4-5-6-7 क्वेश्चन कर लो। बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम लिख के करना, बाकी कैलकुलेटर पे करना। वंस यू हैव डन दैट, कैसे करोगे आप, कंसेप्ट पढ़ा, भाई ये है, आंसर कर लिया। नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड, सपोज आप एएफएम में म्यूचुअल फंड कर रहे हो, म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चंस खत्म हो गया, मार्क इट डाउन, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू चेक इन द नेक्स्ट रिवीजन। माइट बी एनएवी का फॉर्मूला, माइट बी अक्रूड एक्सपेंस का फॉर्मूला, माइट बी और कुछ, माइट बी कुछ नहीं है तो लिख दो म्यूचुअल फंड्स में जस्ट हैव टू गो थ्रू, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे को सब आता है। नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ये एडजस्टमेंट नहीं आता है, मार्केट डाउन। जैसा मान लो म्यूचुअल फंड में आपने लिखा, सर मेरे को ना क्वेश्चन नंबर 20, 31, 35, ये 3 क्वेश्चन देखना है, ये लिख के रख ली। जब यू विल गो टू क्वेश्चन 20, यू शुड मेंशन कि आपको कौन सा एडजस्टमेंट देखना है, एक लाइन को वो मार्क कर लो कि ये देखना है, ऐसा सर्कल कर लो, ठीक है। जितना बुक हो सकता है गंदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है क्या। रिवीजन 2 जब करोगे, रिवीजन 2 पे क्या करोगे, अगेन 1.5 डे स्ट्रैटेजी लगाओगे। मतलब क्या, 1 तारीख से बैठोगे, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक एफआर करोगे, अगेन एफएम करोगे, आओगे घर, मान लो 5 बजे घर आया, 6 बजे से एफएम। सर घर मतलब घर पे ही हो, सोचो बाहर से आयो एग्जाम देके, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से 5 एग्जाम दोगे, 2 से 5 क्या करोगे, एग्जाम दोगे, 2 से 5 एग्जाम, 2 से 5 एग्जाम, ठीक है। पढ़ेगा एग्जाम देगा, पढ़ेगा एग्जाम देगा। ऐसा क्या कि भाई 6 दिन में सिर्फ अपना
एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम मोड पे हो, सर मैं रिपीटर हूँ, मेरे को जरूरत है क्या? तब भी जरूरत है, बिकॉज वो जो 13-14 दिन का जो अपने को एक ग्रिंड है, ठीक है, ग्रिट है कि भाई ये करना ही है, मतलब एक जो क्या बोलता है, मतलब हमें जो तकलीफ होती है वो तकलीफ से और एक बार गुजरना है एग्जाम के पहले, वो हमें ट्रेलर लेना है बेसिकली उसका, बराबर है क्या? समझ में आया? रिवीजन 2 में, रिवीजन 2 वैसे करोगे जैसे आप एग्जाम में करोगे। इसका स्ट्रैटेजी 1.5 डेज का मैंने एफएम का बता दिया है, यू कैन गो एंड वॉच द यूट्यूब पे, मैं उसका क्या करूंगा इस पे लगा भी दूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स का सी आई बिलीव आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन अदर सब्जेक्ट्स गिविंग फॉर 1.5 डेज, बिकॉज 1.5 डेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वो यूटिलाइज करने के लिए। आई सजेस्ट कि जो जो आप चैप्टर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वहां पे आप देख लो, बट एएफएम का तो मेरे पास है, यू कैन वॉच आवर चैनल एंड सी दैट, ठीक है, मैंने डाला था सितंबर 25 के लिए। हाँ, रिवीजन 3 14 अप्रैल टू 20 अप्रैल करोगे। यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया, यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला था, एफ आर डी टी, अभी क्या बोला मैंने, एफ आर एन आई डी टी, लॉजिकल है, आप बस करके चलो, एफ एम एन डी टी ऑडिट एंड डी टी एन आई बी एस, ठीक है, बराबर है, एफ आर आई डी टी, एफ एम ऑडिट, डी टी आई बी एस, यहाँ पे भी जब करोगे 30-40 मिनट्स को रखोगे फॉर रीडिंग ऑडिट, ठीक है, एंड आई बी एस, 30-40 मिनट्स आप रखोगे फॉर रीडिंग ऑडिट एंड आई बी एस, प्लीज 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 ये करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ये करना ही है। थर्ड रिवीजन हो गया, एग्जाम दो, सीए बनो, मस्ती करो, ठीक है, बराबर है। नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप 2, द वंस व्हिच हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ। योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विल बी डेली 2 सब्जेक्ट जेटी आईडीटी, 30-40 मिनट्स मेरे को आईबीएस करना है एंड टीटी एंड एफटीपी करना है, टीटी के टीडीएस से पेनल्टी चेक करने हैं, एफटीपी थ्योरी पढ़ना है जो भी अपना कस्टम्स एंड एफटीपी आईडीटी में है, आईबीएस का डेली एक केस स्टडी करना है। सर हर दिन ये पॉसिबल नहीं है 30, आई नो, आज आईबीएस किया, मान लो 2 दिन आईबीएस किया, तीसरा दिन डीटी का पेनल्टी देख ले, चौथा दिन एफटीपी का थ्योरी देख ले, बराबर है, जैसे आपको लगे 4 दिन आप केस स्टडी कर लो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंपॉर्टेंस। टारगेट वेरी इजी टारगेट दिया मैंने, 75, 85, 60 हो जाएगा क्या? आराम से होगा। डीटी आईडीटी में क्या करना है पहले ये समझो, डीटी आईडी का समझते हैं, ठीक है, डीटी आईडीटी अगेन ग्रुप 1 का जो भी आप अगर प्लीज ग्रुप 1 का टाइमिंग देख लो वही कर लो, अगर ग्रुप 1 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डीटी एंड आईडीटी करना है, ठीक है, एंड 21 मार्च से लेके आपको 24 तक, ठीक है, आईबीएस पढ़ना है। ये जब आईबीएस पढ़ोगे, मैं आईबीएस का स्ट्रैटेजी आईबीएस पे बताऊंगा, तब ये वाला फोकस रखना है, एंड देन यू विल डू योर व्हाट टू से, यहाँ पे जब करोगे डीटी आईडीटी का पेनल्टी देख लेना 30-40 मिनट्स, बराबर है। डीटी आईडीटी कैसे करोगे, डीटी में क्या पीजीबीपी है, सैलरी है, सैलरी तो क्वेश्चन नहीं आता आजकल, बट कैपिटल गेन और ऑल दोस्त है। आप पहले ना जो प्रोविजन है या सेक्शन है बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सेक्शन को पढ़ के स्ट्रेट अवे उसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो करते जाओ। बहुत सारे बुक्स है जहाँ पे कंसेप्ट एक साथ लिखे हुए एंड क्वेश्चन किए हुए, तो अगर 2 बुक मिला आपको, एक कंसेप्ट बुक एक क्वेश्चन बैंक, कंसेप्ट मान लो कैपिटल गेन का सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 54 पढ़ा, 54 पढ़ के सीधा उसका आंसर देख लो, क्वेश्चन देख लो, बेसिकली ये देखा ये किया, तो ये जब करोगे ना इसको एक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, एक्टिव प्रिपरेशन बोलता है। ये जब करोगे इजी होगा समझने के लिए, आपको लगा रही ये सेक्शन की इसका क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। डीटी आईडीटी में क्या करोगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीटी में क्या करोगे, हर एक चैप्टर का कैपिटल गेन जैसे एक चैप्टर है, ठीक है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लिख के करोगे हर एक के, जैसे टीडीएस के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं आएंगे, बराबर है, टीडीएस के कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब एमसीक्यूज है या फिर कहीं पे इंक्लूडेड है। वंस यू हैव डन दिस एक प्रोविजन, जैसे ना अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन में जाओगे उसके पहले क्या करोगे, आप नॉर्मल इसको कर लो, इसके क्वेश्चंस कर लो पूरा पूरा, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में जब आओगे मेक श्योर करो इंटरनेशनल टैक्सेशन में बहुत आपका फायदा मिला, एडवांटेज मिले कि इंटरनेशनल टैक्सेशन जो 30 मार्क्स उस पर आप ऑब्जर्व कर पाओ, क्योंकि मेरा एमसीक्यू में भी वहाँ पे डिपेंडेंट है उसके ऊपर, बराबर है। इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत ईजी, वो 30 मार्क्स अगर आपको मिल गया ना तो आपको ये तो पता 100 में से 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, 25 पकड़ के चलते उससे, बाकी 70 है उससे तो मिल ही जाएगा अपने को, बराबर है। समझ आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगेन सेम वे कंसेप्ट एंड नोट्स, यहाँ पे जब क्वेश्चन कर लोगे आपको यहाँ पे डीटी एंड आईडीटी में इट इज अ मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट एडजस्टमेंट्स को मार्क करना कि भाई ये अजय बिजनेस प्रोफेशन, मान लो पीजीबीपी का एग्जाम है, कोई चीज को आपको डिसअलाउ करना है, ठीक है, डिसअलाउ करके उसको आपको लिखना है क्यों किया डिसअलाउ, उसका क्या इफेक्ट है, मान लो ये पूछा गया क्वेश्चन में, आपको याद नहीं आ रहा या भूल गए, प्लीज मार्क इट डाउन कि ये एडजस्टमेंट मेरे को देखना है, ये हिडन एडजस्टमेंट, बिकॉज डीटी में क्या बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, राइट, तो वो आपको मार्क करना है, वो इंपॉर्टेंट है डीटी आईडीटी में, यस, ठीक है।
लास्ट इज द आईबीएस स्ट्रैटेजी। ये मैंने बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करो। आईबीएस में बाकी जो भी सब्जेक्ट्स अपना एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफआर वगैरह, वो तो नॉर्मल हम करके आ रहे हैं, तो उसका कुछ बोलना नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, मेक श्योर करना कि एफएम के कुछ कुछ कंसेप्ट जैसे फॉरेक्स के कंसेप्ट है। ओके, पहले मैं आईबीएस का स्ट्रैटेजी ओवरऑल इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूँ कॉमन, देन आई विल उसको अलग करता हूँ। पहला है स्ट्रैटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ दिस इज अ चैप्टर और सब्जेक्ट विच इज राइट नाउ नॉट इन द फाइनल सिलेबस। हमने स्पॉम में करते हैं, तो आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट का जो स्पॉम में केस सिनेरियोज है उसको लेना है, एंड स्पॉम का मटेरियल लेना है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लीन सिस्टम, स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू सिस्टम, स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मेजर इन प्राइवेट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, ये स्पॉम मटेरियल से इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, गो थ्रू करना, ऑब्वियसली याद तो करना नहीं है, जस्ट इसको रीड करना है। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग इट, आपको कीवर्ड्स को मार्क करना है या कीवर्ड्स को आपको याद रखना है, भाई ये कीवर्ड्स है, ठीक है। वंस यू हैव डन दैट, तो केस सिनेरियो जब स्ट्रैटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेज के आएंगे उसके तब करोगे। वंस यू हैव डन दैट, अभी काम करना कि आपका क्वेश्चन आया, केस स्टडी आया, आपको आया ये लीन मैनेजमेंट से, ठीक है। पहला 2 मिनट लगना चाहिए, यार मेरे को कुछ कनेक्ट बैठ रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या, पहले वाला है, कुछ याद आ रहा है, इससे है, वो देख के तुरंत करोगे क्या, तुरंत उसको सॉल्व करने आ जाओगे, ठीक है। लीन मैनेजमेंट देखोगे भाई इससे है, वो मार्क करोगे। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द आईबीएस पेपर, मेक श्योर कि पहले आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो। मेक श्योर करना, आपको ये तो पता 4 केस स्टडी उठाना है, ठीक है। ये 4 केस स्टडी कौन सा उठाना है, या 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई कर लोगे कि एक कौन सा नहीं करना है, बराबर है। एमसीक्यूज पहले कर लो, आई विल सजेस्ट कि एमसीक्यूज पहले कर लो, 40 मार्क्स है। यहाँ पे मेरे को 30 जो भी मैंने लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है मैंने 36 चाहिए, यहाँ पे मेरे को 36 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आईबीएस में मेरे को 36 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करने। सेकंड, जब आप केस स्टडीज करोगे, आपको केस स्टडीज में अगर कुछ भी याद आता है, एक लाइन भी याद आता है, या आपको चैप्टर याद आया, तो जब 15 मिनट मिलता है, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। मान लो आपको स्ट्रैटेजी क्वेश्चन, अच्छा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एएफएम से कोई क्वेश्चन आया फॉरेक्स का अर्ली डिलीवरी का, राइट इट डाउन कि अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ वंस यू गो देयर, अभी नॉर्मल मैथ्स वाला है तो हो जाएगा, बट रिटन वाला है तो करना क्या, कथा नहीं लिखना है, आपको पता है टू दी पॉइंट लिखना। अभी क्या हमारे पास 2 पेज, हम सोचते 2 पेज लिख ले, नहीं। आईबीएस का राइटिंग प्रैक्टिस घर से करके जाओ, जितना कम हो सके, जरूरत जितना उतना लिखो, एक्सेस नहीं लिखना है। ग्रामर का कथा नहीं लिखना, ही सेड दैट, हु सेड दैट, ये सब करना ही नहीं है, जितना जरूरी है उतना लिख के आना है, बराबर है। समझ आया क्या? तो स्ट्रैटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए पहले तो ये बात था, ठीक है। दिस वाज नॉट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी कवर्ड इन आईबीएस, क्योंकि ये अपने पास है नहीं, तो दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहले इसका केस सिनेरियोज उठाओ, स्पॉम के मटेरियल को उठाओ, जस्ट गो थ्रू इट अगेन। कैसे करोगे, जस्ट मान लो स्टोरी बुक पढ़ो, नॉवल पढ़ो, पढ़ते जाओ, कीवर्ड्स है मार्क करते जाओ उसको, ठीक है। मार्क कर लिया उसको, नाउ यू नो कि भाई यहाँ से है। आईबीएस का जब केस स्टडी उठाओगे तो करना क्या रहेगा, आपको केस स्टडी उठाया, आपको ये पता है एफएम का चैप्टर से मान लो, ठीक है, या फिर एफआर से, या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन से, या फिर एएफएम प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन से मिला के, आईएफएम वाला अपना चैप्टर एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये दोनों मिला के है। अरे यार यहाँ पे ना ये करना, लिखो, पहले 2 मिनट अपना टाइम दो, देन गो एंड कनेक्ट विद एएफएम का इंटरनेशनल टैक्सेशन। मेक श्योर करना अगर आपके पास कोई भी एएफएम सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूटर का आपके पास बुक है जहाँ पे फॉर्मूलाज वाला है, वो इंपॉर्टेंट है, वो साथ में रखना। सो आई हैव अ कंसेप्ट बुक जो 100 पेजेस का, अगेन आई एम नॉट प्रोमोटिंग, लेना है लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स को तो एएफएम में ऐसे फायदा होता है। दिस कैन हेल्प यू इन दिस फॉर्म ऑल्सो। यहाँ पे मेजरली सबको लिखा हुआ है, कीवर्ड्स लिखा हुआ है। तो एएफएम में आपको क्या होगा, एफआर में भी यही चीज करोगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी ये करोगे। आप जब करोगे केस स्टडी करोगे, जस्ट वेन सपोज आपको एक केस स्टडी आया आईबीएस में, आप क्वेश्चन केस स्टडी करो, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हम ओपन बुक में क्या करते हैं, यार हम पढ़ लेते हैं ना, काम खत्म हो जाएगा, नहीं। एक्टिव क्लास करना, एक्टिव मैनेजमेंट करना, मतलब क्या, केस स्टडी आया, क्वेश्चन को देखा, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, मेरे को पता चला एएफएम का ये फॉरेक्स का लिखा है एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का है टैक्स में, ये दोनों में अब आप जाके तुरंत देखोगे ये कंसेप्ट कौन सा है, मैम देखोगे आप कर पा रहे हो क्या, ऐसे करके आईबीएस को कंप्लीट करना है। मतलब फॉरेक्स के चैप्टर में जाओगे, उसका फॉर्मूला देखोगे, अच्छा ऐसा ऐसा करना था, अभी ये क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके देखता हूँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन ऐसे अप्लाई करके देखता हूँ, ये जो 30-40 मिनट्स आपको मिलता है ना हर दिन, वैसे करना है इससे। आई नो थोड़ा टफ हो जाएगा, 30-40 मिनट्स की जगह 1 आवर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोथ ग्रुप्स सिंगल ग्रुप करे, ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स वाले के लिए आई विल से 30-40 मिनट्स एनफ है, ठीक है। आप कैसे, बिकॉज आप कर ही रहे हो बोथ ग्रुप, तो आपको जा जाके बार बार नहीं देखना पड़ेगा, बराबर है। आपको पता अच्छा वो चैप्टर का आप हो जाएगा, मतलब केस स्टडी देखोगे, थोड़ा लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस मस्त है, केस स्टडीज देखो, स्पेशली स्ट्रैटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला चैप्टर से प्रॉब्लम है,
सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है तो उसके तो फॉर्म से मटेरियल को उठाओ, कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले, चैप्टर्स बोले, इसको उठाओ एंड अच्छे से करो इसको, ठीक है। एवरीडे केस स्टडी तो पढ़ना ही है। केस स्टडी को जब पढ़ोगे प्लीज राइट इट डाउन। ओके, नाउ व्हेन once you're doing the case study, how you will do this? The first step is एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखूंगा मैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखूंगा एंड स्ट्रेट अवे मैं केस स्टडी पे जाऊंगा। पहले क्वेश्चन फिर केस स्टडी में जाऊंगा। क्वेश्चन 1 देखा, अच्छा मेरे को लगा ये 4-5 लाइन से आंसर निकल जाएगा, मार्क कर लो, खत्म, कर नहीं, अपना एमसीक्यू हो गया। आपको ये पता होना चाहिए एमसीक्यू जब तक आप कंप्लीट किया आपका पूरा केस स्टडी पढ़ना हो गया। नाउ कम टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो, आपको कनेक्ट बैठना ही होगा, बैठेगा ही बैठेगा। उसके पहले जब आया कुछ कीवर्ड लिख लो। घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस करना है। वंस मेक द हैबिट, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, यू नो फ्रॉम वेयर टू फाइंड। द प्रॉब्लम विद आईबीएस इज देयर 2 थिंग्स, पहला कहाँ से निकाले, सेकंड कितना लिखे। तो ये आपको प्रिपरेशन से ही मिलेगा। कहाँ से निकाले, घर पे जैसा प्रैक्टिस करो वैसे निकलेगा। कितना लिखे वो डिपेंड अपन आप कितना लिख पाओगे। बहुत कम लिखना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बराबर है क्या। कितना भी ये सब कर लो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज, बट कितना भी कर लो मेक श्योर करना आप अपना सीए बनने का जर्नी मैनिफेस्ट करो। इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, मैनिफेस्ट इट, यू आर अ सीए। इफ योर ओनली ग्रुप 1 is left, manifest it, you are a CA. If only group 2 is left, manifest it, you are a CA. If you are giving single group, manifest it, you will be CA in this attempt, ठीक है। हाफ CA तो बन ही जाओगे आप, बराबर है। मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेप बिफोर वी डू एनीथिंग, मैनिफेस्टेशन करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आपको सुबह, रात, दोपहर, दिन में 10 बार बोलो, ठीक है, कि भाई मैं सीए बन जाऊंगा, मैं सीए हूँ, मैं सीए अमन अग्रवाल हूँ। बिलीव करो जब मैं सीए बनने वाला था, सुबह, दोपहर, रात 3 बार मैं अपने आप को बोलता था सीए अमन अग्रवाल, सीए अमन अग्रवाल, सीए अमन अग्रवाल। मेरे को लोग पागल बोलते थे। आपने अगर हाफ सीए, वो सीए वाला मूवी देखा हो, वो साइन करता था ऐसे, ठीक है। तो ये सब साइन मैंने बहुत किया, हर दिन करता था। क्यों? बिकॉज हम पैनिक में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपने आप को सेव करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, आज पे फोकस करो, कल क्या हो गया भूल जाओ। अगर रिजल्ट नहीं अच्छा आया कोई दिक्कत नहीं, बहुत जन का नहीं आया, 100 जन दिए हैं तो 10 जन ही पास हुए, ठीक है, 90 जन फेल ही किए। तो आप वो 90 में कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार वो 10 में आ जाओगे आप। कैसे? सिर्फ आज पे फोकस करो, ओनली फोकस ऑन टुडे। कल क्या हुआ भूल जाओ, कल क्या होगा भूल जाओ। थर्ड, यू आर द बेस्ट, दैट इज द थिंग। सी आई नो आई एम द बेस्ट, यू हैव टू आल्सो थिंक यू आर द बेस्ट। आपसे अच्छा कोई है आपको मतलब नहीं, आपसे कोई बुरा है कोई मतलब नहीं है, आपको पता मैं अच्छा हूँ, ठीक है। बस अपने आप को दिमाग में ये बोला, जो गलत किया है भूल जाओ। ओके, इफ यू आर अ रिपीटर, प्लीज नो कि आपने क्या गलत किया था, प्लीज वो दोबारा मत दोहराओ। मॉक नहीं दिया था मॉक दो, सीरियसली नहीं दिया था सीरियस दो। फोन बहुत ज्यादा यूज किया था, फोन मत यूज करो। रील्स ज्यादा चला भाई, 2 महीना है, समझो। सीए बन के किसको फायदा होगा? मेरे को होगा क्या? नहीं। आपको होगा क्या? हाँ। आपके माँ बाप को होगा? नहीं। आपके दोस्तों को होगा? नहीं। सिर्फ आपको होगा। वंस यू आर अ सीए, ओनली द बेनिफिट विल बी टू यू। आपको बोला जाएगा मेरा बेटा सीए, मेरी बेटी सीए है, मेरे घर को एकदम नाम रोशन कर दे, ये कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ये अपना बिजनेस कर रहा है, ये अपना स्टार्टअप चला रहा है, ये बोला जाएगा, आपके लिए बोला जाएगा। वो जब रील्स पे देखते हो ना कि मम्मी पापा रोते हैं, आप रोते, वो अचीव कर पाओगे। वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए आज ये 56 डेज पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर 100%। अगर आज दे दोगे 100%, पूरा जिंदगी आप कमाओगे। एंड बिलीव मी, सीए बनने के बाद लाइफ चेंज होता है। मेरा चेंज हुआ है, आपका हुआ है, जितने भी सीए बने आज तक सबका चेंज हुआ है। लोग बोलते हैं सीए बन के क्या करोगे यार, इतने सीएज है। हम बोलते हैं हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ मेहनत नॉलेज, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज हमारे पास। क्या नहीं है हमें बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, हम कर लेंगे। कहाँ नहीं, हम सब जगह है सीएस, ठीक है। तो बस ये सीए डिग्री ना बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। एंड अगर मिल जाता ना ये सीए डिग्री, आपका 4 चांद लगा देता आपके जिंदगी में, ठीक है। प्लीज प्लीज ये 2 महीना जो है बहुत बहुत लग के जाओ। एंड यू गिव योर 200%। मतलब इतना तो आपने कभी भी नहीं दिया होगा, ऐसा सोचो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सोचिए इतना प्यार आपने उसने कभी नहीं किया होगा। बॉयफ्रेंड है, इतना प्यार आपने बॉयफ्रेंड को नहीं किया होगा। इतना प्यार करो इस सीरीज जर्नी को, इस 2 महीना को। मेक दिस बेबी फ्रूटफुल, ठीक है। इतना पानी दो कि भाई ये बहुत बड़ी पेड़ बन जाए, ठीक है। 2 महीना है, हो जाएगा। आई बिलीव इन यू, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट, एनी डाउट्स रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी कुछ भी है, you can drop me a WhatsApp at 9321357556 9321357556। I will give the 1.5 day strategy in this description, Telegram description इस पे दे दूंगा। थर्ड इज और प्लानिंग जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरा स्टडी प्लानर है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उसमें मैंने बहुत कुछ कवर किया है। इफ यू नीड दैट जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप लिंक ऑफ दैट ड्राइव गूगल शीट, ठीक है। मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।